नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया बड़ा बयान, कहा विभाग व्यवस्था करता है, शिक्षा तो शिक्षक ही दे रहे। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग व्यवस्था पक्ष देखता है, विद्यार्थियों को शिक्षा तो शिक्षक ही देते हैं। शिक्षक बच्चे के बीच रिश्ते से ही शिक्षा की देवता होगी। शिक्षा हमारे आदर्श हैं। बच्चे विद्यालय में ही सामाजिक व मानवीय मूल्य सीखते हैं। शिक्षकों की जिंदगी आसान बना सके ऐसा प्रयास उनका महकमा कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस पर राज्य पुरस्कार पाने वाले 2 का पुरस्कार होल्ड किया गया है। कुछ आरोपों की जांच के बाद निर्णय होगा। आज जो 18 पुरस्कृत हो रहे हैं उनमें 9 पुरुष व 9 महिलाएं हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले हरिदास शर्मा व चंदा दत्ता को भी आज ही राजकीय पुरस्कार दिया जा रहा है। संचालन रमेश चंद्र ने किया है। सीएम ने शिक्षकों की दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य के सभी शिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोमवार की सुबह ट्वीट कर कहा कि शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन तथा राज्य के शिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन सोमवार आज 6 सितंबर को होगा। महीने का पहला सोमवार होने के नाते इस बार गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, निगरानी, खाद्य एवं भूतत्व और सामान्य प्रशासन विभागों के संबंधित मामले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष लोग रख सकेंगे। मालूम हो कि हर सोमवार को अलग अलग विभागों से संबंधित मामले जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सुने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्काल शिकायतों का निवारण का संबंधित विभाग को निर्देश दे देते हैं। राज्यपाल ने दी नागर व सुहास को बधाई। राज्यपाल फागू चौहान ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SH6 इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का कृष्णनगर को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल SL4 इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने पर सुहास SL एथिराज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 3 नए कृषि कॉलेज में पढ़ाई अगले सत्र से होगी शुरू। मीठापुर ARI कैंपस में चलेगा पटना के कृषि प्रबंधन कॉलेज। जमीन से लेकर फैकल्टी तक की बधाई की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य के 3 नए कृषि कॉलेज में पढ़ाई अगले सत्र से शुरू होगी। कृषि क्षेत्र में पहली बार नई विधा प्रबंधन, इंजीनियरिंग और बायोटेक की पढ़ाई होगी। इसके लिए भवन की व्यवस्था सरकार कर दी है। इन तीनों कॉलेज में अगले सत्र से छात्रों का नामांकन लिया जाएगा। ये तीनों कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित होंगे। राज्य सरकार ने 3 नए कृषि कॉलेज की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही कृषि सचिव डॉक्टर N श्रवण कुमार ने सारी व्यवस्था तुरंत कर दी। जमीन लेकर फैकल्टी तक की व्यवस्था कर दी गई है। अब सरकार का फैसला अगले सत्र से ही जमीन पर उतर जाएगा। तीनों कॉलेजों में मार्च से शुरू होने वाला सत्र में 60 छात्रों का नामांकन होगा। हालांकि इन तीनों नई विधाओं की पढ़ाई बिहार में पहली बार होगी, लिहाजा सीटों की संख्या छात्रों की उपलब्धता के आधार पर पहले सत्र में कम भी की जा सकती है। पटना में कृषि प्रबंधन कॉलेज खुलेगा। मीठापुर स्थित ARI परिसर में यह कॉलेज चलेगा। इस संस्थान के 25 एकड़ जमीन को विभाग के कॉलेज को आवंटित कर दिया। इसी के साथ अगर और जरूरत पड़ेगी तो मीठापुर फार्म की बची जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ARI के निदेशक HD सिंह को भी इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। कृषि कॉलेज के लिए 145 पद सृजित किए गए हैं। पटना में खुलने वाले नई विधा के 3 कृषि कॉलेज के संचालक के
लिए सरकार ने पद सृजित कर दिया। शिक्षक और कर्मचारी कुल मिलाकर तीनों कॉलेजों के लिए 145 पद सृजित किए गए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पदों के लिए रोस्टर बनाना शुरू कर दिया गया है। रोस्टर क्लियर होने के बाद जल्द ही इन पदों पर बहाली विश्वविद्यालय शुरू करेगा। राज्य के तीनों नए कृषि कॉलेज के लिए जो पद सृजित किए गए हैं उनमें 102 पद सिर्फ शिक्षकों की है। इसके अलावा 43 पद शिक्षेतर कर्मियों के लिए होंगे। कृषि प्रबंधन कॉलेज पटना में 42 शिक्षकों के पद हैं। कृषि प्रबंधन कॉलेज पटना में 42 शिक्षकों और 9 गैर शैक्षणिक शिक्षेतर कर्मियों के पद बनाए गए हैं। इसके अलावा डुमरांव कृषि अभियंता कॉलेज के 36 शिक्षकों और 19 गैर शिक्षेतर कर्मचारियों के पद बनाए गए हैं। इसी तरह भागलपुर के कृषि बायोटेक कॉलेज के लिए 24 शिक्षकों और 15 गैर शिक्षेतर कर्मियों के पद बनाए गए हैं। अगले सत्र से नामांकन के पहले बिहार कृषि विश्वविद्यालय को बहाली को लेना है। भोजपुर में खुलने वाले कॉलेज के लिए जल्द ही जमीन की व्यवस्था होगी। भोजपुर में खुलने वाले राज्य का पहला कृषि अभियंत्रण कॉलेज फिलहाल गांव के कृषि कॉलेज में ही चलेगा। इसके लिए जल्द ही कुछ और जमीन की व्यवस्था होगी, लेकिन अगले सत्र से नामांकन को रोक नहीं जाएगा। शिक्षण कार्यालय के लिए कृषि कॉलेज के ही भवन का इस्तेमाल होगा। भागलपुर में कृषि बायोटेक का कॉलेज सबौर कॉलेज में खुलेगा। भागलपुर में तो जमीन और भवन की कोई कमी नहीं है, वहां पर विधा के शिक्षक भी उपलब्ध हैं, लिहाजा वहां भी अगले सत्र से नामांकन शुरू हो जाएगी। नगर निकाय में सफाई कर्मियों की हड़ताल कल से शुरू हो जाएगी। राज्य के सभी नगर निकायों में अस्थायी दैनिक आउटसोर्स एवं संविदा कर्मी 7 सितंबर से 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वही 6 सितंबर को पटना समेत राज्य के सभी शहरों में हड़ताल के समर्थन में मार्च निकाला जाएगा। बिहार में पूरी राहत, अब हर माह 300 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। केंद्रीय बजट की घोषणा के बावजूद 1000 करोड़ की हर माह कटौती रहेगी। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के लिए 66,942 करोड़ रुपए तय किया गया है। कोरोना व बाढ़ की मार के बाद मिलेगा संबल। केंद्रीय करों के बिहार की बड़ी हिस्सेदारी कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश और प्रदेश की दिनों दिन मजबूत होती अर्थव्यवस्था का सूचक है। बाढ़ की मार से बेहाल प्रदेश के खजाने में आने वाले हर महीने में 300 करोड़ से अधिक की बड़ी राशि राज्य सरकार की तीसरी लहर से निपटने के अलावा रोजगार और विकास की रूप परियोजनाओं की गति देगी। केंद्रीय करों में बिहार की मासिक हिस्सेदारी 300 करोड़ से अधिक बढ़ गई है। फिर भी केंद्रीय बजट की घोषणा के तहत आने वाले हर महीने के लिए 1000 करोड़ अब भी कम है। अप्रैल में वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ यह हिस्सेदारी 55,583 करोड़ सालाना के आधार पर हर महीने 4,631 करोड़ 96 लाख रुपए दी गई। जुलाई से केंद्रीय करों में मासिक हिस्सेदारी 4900 करोड़ से अधिक होगी। इसमें प्रदेश की विकास योजनाओं के रफ्तार देने में आसानी होगी। आने वाले महीनों में केंद्रीय बजट की